आज हम बात करने वाले फार्मर लॉज और फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। हमारी गवर्नमेंट ने 27 सितंबर को 3 बिल पास किए जिसकी वजह से ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या है ये 3 बिल्स और क्यों सारे ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो जो पहला बिल है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इस बिल के हिसाब से कोई भी फार्मर किसी भी जगह पर अपनी फसल को बेच सकता है। तो 94% फार्मर्स पहले ही मंडी के बाहर ही बेचते हैं, पहले से ही अपनी फसल को मंडी के बाहर बेचते हैं। ये बिल की वजह से मंडीज़ हैं जो फ्रीज आउट हो जाएंगी, एपीएमसी की मंडीज़ हैं वो फ्रीज आउट हो जाएंगी और कॉरपोरेट्स और प्राइवेट कंपनीज फसल लेंगे किसानों से, तो एमएसपी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब एमएसपी क्या है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मंडियों में दिया जाता है जो अरे इंग्लिश को मारो गोली और हिंदी में समझो। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब ये सीएसीपी द्वारा जारी किया जाता है हमारी भारत सरकार के द्वारा। अगर कोई किसान मंडी में अपनी फसल बेचना चाहता है तो एमएसपी उसको सपोर्ट करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो उसकी वजह से वो अपनी फसल को एक फिक्स्ड रेट यानी मिनिमम फिक्स्ड रेट पर बेच सकता है। किसानों की प्रोटेस्ट है एमएसपी को लेकर, और भी कई मुद्दे हैं उनको लेकर उनकी प्रोटेस्ट है। दूसरा बिल है वो है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। ये बिल को हम एक नाम से भी समझ सकते हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। प्राइवेट कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट देगी फार्मर्स को कि आप अपनी रेट फिक्स करो, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रेट फिक्स होगी और एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया जाएगा जिसके हिसाब से किसान अपनी फसल प्राइवेट कंपनीज और कॉरपोरेट्स को मंडी के बाहर बेच सकता है टैक्स एग्जेम्पशन के साथ। और जो आखिरी बिल है तीसरा वो है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में लाया गया था और इसको एक अमेंडमेंट मतलब एक सुधार किया गया है। इसमें इसेंशियल चीज़ें मतलब जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि आलू है, प्याज है, नमक है, तेल है, ये सब चीज़ों को इसेंशियल कमोडिटीज़ में से हटा दिया गया है और इसका भंडारण यानी कि होर्डिंग अब कर सकते हैं। मतलब 1955 में लॉ लाया गया था कि आप होर्डिंग नहीं कर सकते, तो होर्डिंग की वजह से या भंडारण की वजह से प्राइस बढ़ जाती है। तो ये लॉ अब मतलब होर्डिंग को लीगलाइज कर देगा और सिर्फ 2 ही कंडीशन में आप होर्डिंग नहीं कर सकते, आपदा हो या फिर युद्ध हो। तो होर्डिंग को लीगलाइज कर दिया है ये मतलब ये बिल में। तो फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो फार्मर्स का कहना है कि आप ये जो फार्मिंग सेक्टर है वो पूरा आप कॉरपोरेट्स के हाथ में दे रहे हो और उनकी अलग अलग डिमांड्स हैं कि ये तीन लॉज को वापस ले लिया जाए और एमएसपी के ऊपर एक लॉ बनाया जाए। तो अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी की मीटिंग हुई थी किसान नेताओं के साथ और अमित शाह जी ने थोड़े प्रस्ताव रखे कि ये सुधार हमने किया है तो आप उसको कंसिडर करें और देखें। तो किसान नेताओं का कहना है कि इसमें कुछ ज़्यादा सुधार नहीं किए गए और उन्होंने ये प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। आप ये सुन सकते हैं ये वीडियो में कि उन्होंने क्या कहा। प्रपोजल में अक्सर वही संशोधन है जो 7-8 वो भी काफी डिल्यूटेड है और इसमें इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। तो प्रपोजल इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया कि जो 5 तारीख को हुआ था वो उसका ही रेपिटेशन है, वो वर्बली हुआ था उसको लिखकर भेज दिया था। इसलिए यूनानिमसली ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको। एमएसपी हमारा फर्स्ट वो नहीं है, हमारा फर्स्ट जो इशू है वो 3 कानून है। अब मीडिया को बताना चाहिए कि ये लॉस के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, मगर नहीं, इसमें भी ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट को खालिस्तान से जोड़ दिया कि एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है, देश को तोड़ने की बातें हो रही है। मैं मानता हूँ कि 1-2 लोग होंगे जो ये प्रोटेस्ट में खालिस्तान के नारे लगा रहे होंगे, बट खुद किसान नेताओं ने कहा है कि अगर कोई खालिस्तान के नारे लगाता है तो हम उसको खुद पकड़कर आपको हवाले करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की प्रोटेस्ट है, इसकी कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है। ट्विटर पर देख लो आप, बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया की एक पोस्ट थी कि ये बुजुर्ग को पुलिस की लाठी लगी ही नहीं। ट्विटर ने खुद इस ट्वीट के नीचे एक क्लेम किया है कि ये वीडियो मैनिपुलेटेड है, कि इस वीडियो के साथ कुछ छेड़खानी की गई है। और ये एंटी नेशनल वर्ड क्या है? किसी के साथ भी चिपका दो एंटी नेशनल वर्ड, किसी के साथ भी जो सवाल करे उसको एंटी नेशनल, जो प्रोटेस्ट करे वो एंटी नेशनल। 2014 के पहले कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता था, जैसे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट था, तो तब कोई एंटी नेशनल नहीं बोलता था सवाल करो तब। तो अभी कुछ भी सवाल करो, प्रोटेस्ट करो तो कोई भी हो गया एंटी नेशनल। तो मतलब थोड़ा सा तो लॉजिक इस्तेमाल करो अपना। और कोई भी हेडलाइन ले लो, सबको मिसलेड किया जा रहा है। स्टूडेंट्स हो, फार्मर्स हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी प्रोटेस्ट करे तो सबको मिसलेड किया जा रहा है, सब गुम रहा है। तो सही राह पर कौन है भाई? अब 11 दिसंबर को डॉक्टर्स प्रोटेस्ट है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी सर्जरी के लिए अलाउ करने वाले हैं, तो इसके खिलाफ डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अब ये किसान को आतंकवादी बोल देते हैं, स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल बोल देते हैं, तो अब पता नहीं अब डॉक्टर्स को क्या बोल देंगे। अब डॉक्टर्स को कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे ये लोग।
और न्यूज़ में आप देखोगे तो किसानों का एक स्टीरियोटाइप बना दिया कि वो गरीब ही होना चाहिए, वो इंग्लिश कैसे बोल सकता है, उसके पास फ़ोन कैसे है। तो हर किसान गरीब नहीं होता और हर किसान अमीर भी नहीं होता, तो ऐसा स्टीरियोटाइप क्यों बना दिया है? मतलब कुछ भी करके इनको प्रोटेस्ट को सिर्फ गलत साबित करना है। आप चाहो तो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, पर आपसे एक ही निवेदन है कि आप आंखें खुली रखो और सिर्फ लॉजिक का यूज़ करो, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करो। अभी एक नेता ने कहा कि पाकिस्तान और चाइना सपोर्ट कर रहा है ये प्रोटेस्ट को, तो हर चीज़ में पाकिस्तान और चाइना, मतलब हे आंदोलन समजा शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात है। अरे किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो वो खुद प्रोटेस्ट कर रहा है, ना कि किसी पाकिस्तान या चाइना के दबाव में। मतलब हर चीज़ में पाकिस्तान और चाइना को घुसेड़ दो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मतलब सिंगल साइडेड व्यू का मतलब प्रोटेस्ट को कुछ भी करके गलत ही साबित करना है, तो मीडिया को मतलब हर हिसाब से प्रोटेस्ट को सिर्फ गलत ही साबित करना है, कुछ भी करके कि ये प्रोटेस्ट गलत है। ये इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ सुनकर कहीं मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव ना हो जाए, तो आप कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी सुन लो। सो इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल गया है, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया के रंजीत सिंह दिसाले सर को ग्लोबल टीचर प्राइज़ अवार्ड 2020 मिला है। सो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भले हम ऑनलाइन क्लासेस में क्लासेस ज्वाइन करके गेम्स खेलने लगे, पर और टीचर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, तो अ बिग रिस्पेक्ट टू देम। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।